Just 24 hours before, डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस दैट इंडिया विल गेट F-30। उनको पता था रशियंस को कि यार ये कुछ करेगा ऐसा कि हम F-35 भारत को देंगे। तो कई लोगों का मिक्स्ड रिएक्शन है इंडिया में इसको लेके। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि भारत को F-35 लेने चाहिए। लेकिन आपको एक और बात बताता हूं कि आज की तारीख में भी अगर भारत को ब्रह्मोस किसी और देश को बेचना पड़े तो पहले आपको रूस से परमिशन लेनी पड़ेगी। दिस इज डेकेड्स ओल्ड। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। चाइना हैज बिकम सो एग्रेसिव। यू नीड अ मच लार्जर एयरफोर्स। मैं तो कह रहा हूं कि 55-60 से कम आपको स्क्वाड्रन चाहिए ही नहीं। तब तक आपके काफी स्क्वाड्रन, आप सोच रहे होंगे साहब आप 10 स्क्वाड्रन की तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हलवा है। हलवा ही है वो, राइट? विद चाइना एटलीस्ट यू हैव गॉट द लेवरेज ऑफ ट्रेड। दे आर सेंसिबल पीपल। पाकिस्तान तो वो गरीब फटेयाल जिहादी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, रोजोबोरॉन एक्सपोर्ट एक रशियन कंपनी है जो बनाती है Su-57E 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। ये तो बात आपको सबको पता है। लेकिन एक बात जो 2 दिन पहले आई थी, जस्ट 24 आवर्स बिफोर, डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस दैट इंडिया विल गेट F-30। उनको पता था रशियंस को कि यार ये कुछ करेगा ऐसा। उनको पता था कि ही विल मेक सम ऑफर। अच्छा, रशिया अपनी इक्विपमेंट भारत को आज से नहीं 70 सालों से भेजता आ रहा है और बेचता आ रहा है। और 65% ऑफ ऑल आवर मिलिट्री हार्डवेयर इज रशियन इन ओरिजिन। यह बात सच है। अच्छा दोस्तों, यहां पे अमेरिका का यह कहना कि हम F-35 भारत को देंगे, तो कई लोगों का मिक्स्ड रिएक्शन है इंडिया में इसको लेके। कुछ लोग कह रहे हैं वेरी गुड यार, बहुत ही शानदार चीज है, क्या बात है यार, अमेरिका ने क्या स्टेप लिया है और इंडिया की डिप्लोमेसी कामयाब हो गई। लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं, जिसमें शामिल कई एयरफोर्स के वेटरन्स हैं, जो कहते हैं यार ये 2 मुई तलवार है। दिस इज अ ट्विन एज स्वॉर्ड। लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलूंगा, आई विल रिपीट वन थिंग अगेन एंड अगेन। और एक बात आप लोग भी ध्यान रखना दोस्तों, कि जब भी कोई हथियार खरीदते हैं, हम लोग जनरली टेक्निकल टर्म्स में सोचने की हम लोगों की आदत है कि यार अच्छा इसमें कैसा फायर पावर है, इसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटीज क्या हैं। लेकिन कई बार जब आप मिलिट्री इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं या किसी और देश से लेते हैं, आप उसका इस्तेमाल करते हैं उस देश के साथ अपने संबंध और बेहतर करने के लिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि हर समय जो मिलिट्री की इक्विपमेंट आप या हथियार आप बाहर से खरीदते हैं, इट डज नॉट ऑलवेज मीन दैट दिस इज द बेस्ट वेपन। ये सच है, ये ऐसे ही होता है। अब लोग बोलेंगे साहब ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन यही सच है। कई बार ऐसा होता है कि आप देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि F-35 जो है वो Su-57 से बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। Nobody will say that the Su-57 is a better aircraft than the F-35. Nobody will say it. F-35 out of the world, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये हो गया। अब दूसरे लेवल पे जिस प्राइस पर रशिया आपको Su-57E देगा, बनस्पत के उस प्राइस पे जिस पे ट्रंप आपको F-35 बेचेगा, उसमें बहुत फर्क है। Su-57 विल बी अ चीपर एयरक्राफ्ट, राइट? तीसरी चीज है कि हमारा जो पूरा फाइटर का एक इकोसिस्टम है, या हमारा इंडियन एयरफोर्स का इकोसिस्टम है, इंक्लूडिंग एयर डिफेंस, इंक्लूडिंग सो मेनी अदर थिंग्स, उसमें Su-57 मैच करता है। F-35 को मैच करवाने के लिए बड़ा खून पसीना बहाना पड़ेगा। मैच वो भी कर जाएगा, लेकिन उसमें बड़ा खून पसीना बहाना। तो अब भारत के पास 2-3 चीजें सामने आती हैं कि क्या आप F-35 लेंगे एक बार ट्रंप आपको ऑफर कर रहे हैं तो। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि भारत को F-35 लेने चाहिए। इट इज एन एक्सेलेंट फाइटर। हां, मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी हमें लेना चाहिए। और हमें Su-57 भी लेने चाहिए। उससे क्या होगा कि अचानक जो हमारी 5th जनरेशन कैपेबिलिटी है वो अचानक बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको 2 सोर्सेज से मिल रहा है। यहां पे रूस आपको यह भी कह रहा है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे रहा है। रशिया आपसे कह रहा है कि 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग इंजन्स, हम आपको 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देंगे, आप भारत में बनाइए। यह वादा अमेरिका ने नहीं करा, यह वादा अमेरिका ने आपसे नहीं करा, यह वादा रशिया आपसे कर रहा है। लेकिन दोस्तों, FGFA वाली जो डील है, FGFA वाली डील, उसमें $295 मिलियन भारत ने भी दिए और रूस ने भी दिए, और बोला कि साहब हम जॉइंट डेवलपमेंट, रिसर्च, प्रोडक्शन ऑफ अ 5th जनरेशन फाइटर जेट करेंगे। यह बात हुई थी 2010 की, 2010 मनमोहन सिंह सरकार के समय की बात है।
तब भारत ने भी पैसे दिए, रूस ने भी पैसे डाले और बोला साथ करेंगे। लेटर ऑन इंडिया पुल्ड आउट, बाद में इंडिया ने पुल आउट कर दिया क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम हो रही थी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की। यानी कि यही रूस इसी फाइटर प्लेटफॉर्म के लिए पहले हमें मना कर चुका है, आज की तारीख में यही रूस हमें यही फाइटर प्लेटफॉर्म दे रहा है और कह रहा है कि ना सिर्फ हम तुम्हें बेचेंगे, हम तुम्हें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर देंगे। ये दिल कैसे बदला यार। हां, रशिया हमारा एक बहुत रिलायबल वेपन सप्लायर रहा है, बहुत रिलायबल दोस्त रहा है। यूनाइटेड नेशंस की बात कर लीजिए, जनरल असेंबली की बात कर लीजिए, सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर लीजिए, रूस हमारे साथ हर समय खड़ा है। लेकिन आपको एक और बात बताता हूं कि आज की तारीख में भी अगर भारत को ब्रह्मोस किसी और देश को बेचना पड़े तो पहले आपको रूस से परमिशन लेनी पड़ेगी। जो रूस ने वादा करा है Su-57 का, और अगर वो वादा सच है तो ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि क्या फिर ये सब इस परिप्रेक्ष्य में, इस कॉन्टेक्स्ट में देखने के बाद क्या हमें F-35 लेना चाहिए? मैं कहता हूं बिल्कुल लेना चाहिए। आप 2 या 3 स्क्वाड्रन लेकर रखें, अमेरिका से बोलें चलो अमेरिका फ्लाईअवे कंडीशन में दे रहा है, या अमेरिका कह रहा है कि कुछ पार्ट उसका इंडिया में बनेगा, हम आपको F-35 की टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, दैट्स ओके, वी शुड स्टिल हैव इट, राइट, वी शुड स्टिल हैव इट। और क्यों, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। वहां पे आप Su-57E भी रशिया से लीजिए और रशिया से कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करवाइए। कल यही आपके एमका का जो प्रोजेक्ट है ना, आपका 5th जनरेशन का प्रोजेक्ट, और भाई एमका में बहुत आपको इसमें मदद मिलेगी, बहुत सपोर्ट मिलेगा एमका में। जस्ट इमेजिन रशिया इज सेइंग दैट यू गिव अस द मनी, यू गिव अस द ऑर्डर्स, वी विल गिव यू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। दिस कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इज व्हाट वी रिक्वायर इन आवर कंट्री। हम लोग सब कुछ बना लेंगे, राइट। फाइटर इंजन्स बनाना एक बड़ी टेढ़ी खीर है दोस्तों। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूं, राइट, कि हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, आपने अभी कुछ दिन पहले आपने वो देखा होगा, एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब ने जो कमेंट्स दिए थे HAL को लेके, राइट, एंड आई मीन हैट्स ऑफ टू हिम यार, आई सैल्यूट द एयर चीफ। बोलना चाहिए आप ये, क्योंकि टुमारो यू एक्सपेक्ट हिम टू फाइट अ वॉर। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है एयर चीफ से? आप उनसे क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि जब देश के ऊपर खतरा है तो इंडियन एयरफोर्स के जितने भी लोग हैं वो मिलके देश को बचाएं, दुश्मन के ऊपर हमला करें। लेकिन आपको तलवार तो देनी पड़ेगी यार। अगर आप किसी को लड़ाई में भेज रहे हैं, उसके पास तलवार, तीर, भाला सब कुछ होना चाहिए। यानी कि कहने की बात है कि लेटेस्ट वेपन्स एंड लेटेस्ट इक्विपमेंट होने चाहिए। यहां पे लेटेस्ट के, यहां पे 4th जनरेशन नहीं आ रहे, और पैसा है। ये अजीब सी विडंबना है भारत के साथ। ये एक बहुत अजीब सी बात है दोस्तों, सिर्फ भारत में ही है। अगर कोई ऐसा देश जिसके पास पैसे ना हो और वो कोई चीज खरीदना चाह रहा हो, राइट, वो कोई चीज खरीदना चाह रहा हो, तो आपको बात समझ में आती है कि साहब उसके पास पैसे नहीं है, वो चीज खरीदना चाह रहा है लेकिन पैसे नहीं है। इंडिया के पास पैसे की कमी नहीं है लेकिन फाइटर जेट्स नहीं आ रहे। ये अलग विडंबना है। यही कॉन्ट्रैक्ट 200 फाइटर जेट्स का, जो करीब 200 के ऑर्डर बुक है उनकी HAL की, अगर आप यही चीज किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दुनिया भर में देते तो वो आपको टेक्नोलॉजी भी देते, वो आपको सब कुछ देते, या आप प्रोड्यूस भी करते, एवरीथिंग दे वुड हैव डन, और अभी तक आपकी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ का मामला है ना, ये सॉर्ट आउट हो चुका होता। ये 42 की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की बात करते हैं एयरफोर्स वाले, मैं तो उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पब्लिकली आप बात करिए इस मामले के ऊपर और बोलिए कि 45 स्क्वाड्रन्स आर नॉट इनफ फॉर द एयरफोर्स, दे आर सिंपली नॉट इनफ। ये जब फैसला करा था, बहुत पहले का फैसला है, ये दशकों पुराना फैसला है। इट इज नॉट अ डिसीजन दैट वाज टेकन इन 24 और 25। दिस इज डेकेड्स ओल्ड। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, चाइना हैज बिकम सो एग्रेसिव, यू नीड अ मच लार्जर एयरफोर्स। मैं तो कह रहा हूं कि 55-60 से कम आपको स्क्वाड्रन चाहिए ही नहीं। और ये मैंने बातें, ये मुझे, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन द नंबर ऑफ स्क्वाड्रन्स, लेकिन ये मेरी जो सीनियर एयरफोर्स वेटरन से मैंने बातें सुनी हैं, मैंने उनसे बातें सुनी हैं, वो बातें मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। दे आर सेइंग दैट 42 स्क्वाड्रन्स आर, दे सिंपली डोंट कट इट। यू रिक्वायर मोर assets in the Indian Air Force, you require more assets in the Indian Army, and you require more assets in the Indian Navy. You just simply require more. आपको करना पड़ेगा। आपको अपना बजट जो है 1.9% ऑफ द GDP विल नॉट कट इट, 3.5% आप करें, या तो फिर आप एक काम करें कि 10 साल तक आप ये बोल दें साहब फॉर 10 years we'll have 5% ऑफ GDP, स्ट्रेट 5%, और कुछ नहीं करना, 5% ऑफ GDP ऑन डिफेंस। उसके बाद जब वी some sort of parity that we reach after 10-15 years, then we cut it down, या फिर आप 2.5% पे आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। इमीडिएटली आपको मैसिव लेवल पे ऑर्डर्स देने हैं दोस्तों, आपको एक बड़े मैसिव लेवल पे ऑर्डर्स देने हैं।
आपके पास और कोई चारा नहीं है। द चाइनीज आर मेकिंग फाइटर जेट्स लाइक कुकीज यार, और बिस्किट बनाते हैं, कुकीज बनाते हैं फैक्ट्री में, वैसे वो फाइटर जेट निकाल रहे हैं 5th जनरेशन। तो आपको दोनों चाहिए मुझे लगता है, एक तरफ से अमेरिका प्रोड्यूस करेगा, एक तरफ से रशिया प्रोड्यूस करेगा भारत में, और आप रशिया को सिंपली एक बात बोलिए कि यार हमें इतनी स्क्वाड्रन्स चाहिए, आप हमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, हमें अगर 10 स्क्वाड्रन्स चाहिए, मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको, क्योंकि जब तक ये आएगा ना 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी, तब तक आपके काफी स्क्वाड्रन्स, आप सोच रहे होंगे साहब आप 10 स्क्वाड्रन की तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हलवा है, हलवा ही है वो, भारत के लिए हलवा ही है वो, क्योंकि जब तक वो आएंगे ना तब तक आपके 5-10 स्क्वाड्रन तो ऐसे निकल जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। कब तक आप घसीटोगे यार उनको? एक तो पॉइंट आएगा जब आप बोलेंगे कि नहीं, 10 फार एंड नो फर्दर एंड दिस इज व्हाट वी नीड। और ये सिर्फ 5th जनरेशन की बात कर रहा हूं, राफेल का मामला सेट नहीं हुआ अभी तक, आपको और राफेल चाहिए, आपको, मैं राफेल एम की बात भी नहीं कर रहा हूं जो नेवी को जा रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट राफेल्स फॉर द इंडियन एयरफोर्स। यू नीड राफेल्स, यू नीड ये 4.5 जनरेशन के जो जेट्स हैं, आपको वो भी सेट करना है मामला। दूसरी तरफ आपको तेजस का जो मार्क 1 या मार्क 2 के अंदर इंजन लगने वाले हैं, वो भी, दीज आर ऑल्सो ओल्ड इंजन यार। ये जो आपका ये F414 है और F404 है, आपको क्या लगता है दीज आर द लेटेस्ट अप टू डेट? ये भी पुराने इंजन हैं, क्योंकि दिस इज द एनवायरनमेंट, और इसमें भारत कुछ नहीं कर सकता। भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हैं इस चीज में, बिकॉज दीज आर कंट्रोल्ड बाय फॉरेन कंट्रीज। आप एक देखिए, एक लेवल पे आप कर सकते हैं, टिल 1 लेवल यू कैन आस्क देम, आफ्टर दैट दे विल ऑल्सो साइड सप्लाई चेन कंसर्न्स। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें 3-4 काम करने होंगे। पहली चीज, हाँ आप अमेरिका को बोलिए यस हम आपसे 3 स्क्वाड्रन्स लेते हैं, अगर उसका पार्ट भारत में बनता है ग्रेट, अदरवाइज जस्ट गिव इट टू अस, फॉरगेट अबाउट इट, जस्ट गिव इट टू अस एंड फ्लाई अवे कंडीशन। विल 2 स्क्वाड्रन 3 स्क्वाड्रन जो भी आपने लेने, जो भी एयरफोर्स फैसला करे, 3 आपकी F-35 की हो गई। बाकी आप बोलिए रशिया को सेटअप अ प्लांट इन इंडिया, मैन्युफैक्चर इन इंडिया, मेक इन इंडिया, फ्लाई अवे कंडीशंस में 2 स्क्वाड्रन हमें दे दो, क्योंकि 5th जनरेशन का इन्फ्यूजन इंडियन एयरफोर्स में इट हैज ऑलरेडी बीन डिलेड। 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी इंडियन एयरफोर्स में अब लेट हो चुकी है दोस्तों, दिस हैज टू बी इंडक्टेड इमीडिएटली। वहां पे फ्लाई अवे कंडीशन में चाइना से खरीद रहा है यार पाकिस्तान। सो यू हैव एन एनिमी टू द ईस्ट एंड यू हैव द एनिमी टू द वेस्ट एंड नॉर्थ। आपके पास दो दुश्मन है, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, बोथ मीन यू हार्म, राइट? विद चाइना एटलीस्ट यू हैव गॉट द लेवरेज ऑफ ट्रेड, दे आर सेंसिबल पीपल। पाकिस्तान तो वो गरीब फटेयाल जिहादी हैं, वो तो गरीब फटेयाल जिहादी हैं, उनको तो चाइना बोलेगा हम भारत से ट्रेड करेंगे, हम भारत से अच्छा बन के रहेंगे, हम भारत से 125-150 अरब डॉलर की ट्रेड करेंगे, खूब मजे मारेंगे और भारत की दी हुई मलाई भी खाएंगे, हम भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हारे तो रिश्ते दुनिया भर से खराब है, तुम्हारी कोई इज्जत भी नहीं है, तुम एक काम करो, थोड़ा सा पैसा लो और जरा कुछ आतंकवाद करना शुरू कर दो भारत के अंदर। पाकिस्तान तो कहेगा ठीक है माई बाप, पैसे आ रहे हैं। China will not spoil its relationship with India, but China will want Pakistan to further damage. There is no relationship with Pakistan, but further damage whatever is left. That is what China would want, and we have to be very careful about this. तो दोस्तों यही मैंने सोचा आपको छोटा सा समझाऊं कि दोनों देश ना अब अग्री हो गए 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी देने के लिए। नॉट टेक्नोलॉजी, एक एयरक्राफ्ट, एक प्लेटफॉर्म देने को तैयार हो गया, एक कह रहा है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई मिडिल पाथ लेके भारत बोले कि हमें दोनों चाहिए और जल्दी चाहिए। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट और 4.5 आप कहना चाहेंगे, 4.5 का जो जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसमें सबसे ज्यादा आज की तारीख में जो एयरफोर्स को, मुझे लगता है कि एयरफोर्स का कंफर्ट है, दैट इज विद राफेल। लेट अस नॉट फॉरगेट राफेल इन दिस एंटायर क्वेस्ट फॉर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।